आज हम इस रिवीजन वीडियो क्लास में लेसन 4 का बेसिक्स एंड लेसन एक्सरसाइज को अगेन रिवाइज करेंगे, जो हमने वीडियो 4A, वीडियो 4B, वीडियो 4C और वीडियो 4D में की थी। वीडियो 4A हमने इसमें लेसन 4 का बेसिक किया था, तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे क्या है। तो लेसन जो 4 है वो है इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन नेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्लियर? तो इसमें हम नंबर्स का इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम देखना है। तो बेसिक हमारा जो है इंटरनेशनल सिस्टम को देखना है। हैं तो वैसे दो, इंडियन और हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम, इसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन, दो हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस पे है। क्लियर? तो इसको देखते हैं एक बार। तो इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन, ठीक, इसकी बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन इसमें आता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? उसके बाद जैसे हम बात करें नंबर्स की, तो 406, तो इसको कितना बोलते हैं? तो 406 बोलते हैं। इसका नेम लिखा है मैंने 8207, इस तरह से मैंने इसका नेम लिखा है वर्ड में। क्लियर? तो लेकिन हमको समझना है, बेसिक समझना है इसका कि बेसिक है क्या है ये। तो हम बात करते हैं इस टेबल की, और ये टेबल है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ टेबल है नंबर्स की। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं एक बार। तो ये होते हैं पीरियड्स, होते हैं क्या क्या होते हैं पीरियड्स? यूनिट, 1000, मिलियन, बिलियन, इस तरह से ट्रिलियन, इस तरह से ये। ठीक है, उसके बाद यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरह से ये दिया है। ये टेबल है। ये टेबल आपको देखना है सिर्फ, और इस टेबल को समझना है, ऑब्जर्व करना है, याद नहीं करना है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस टेबल को याद करें, लेकिन इस टेबल को ऑब्जर्व यानी कि समझ कर देखना है। क्लियर? जैसे हम बात करें 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो कहने का मीन्स ये है कि पॉइंट 3 के बाद, 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, ये इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन होता है। क्लियर? फिर हमने उसको एक्सपेंशन किया है, विस्तार किया है। तो कैसे? अगर हम बात करें हम नंबर्स की, तो इकाई ऐसी होती है दहाई, सैकड़ा। इसको अगर बात करें इंग्लिश में, बात करें इंटरनेशनल सिस्टम में बात करें, तो क्या होता है? यूनिट, टेंस, 100। तो कितने कितने जीरो, कैसे जीरो हैं, हमने इसमें किया है। इसमें एक बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, इसमें पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरह से। इसमें 3 के बाद, 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 इसमें पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद। ये होता है इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन। क्लियर? इसमें बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन आते हैं, इसमें लाख, अरब, करोड़, इस तरह से। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं वीडियो 4C। इसमें हमने वीडियो 4C में लेसन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, और क्वेश्चन जो था ओरल था। ठीक है, हमने फिर भी इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहना है, से द आंसर ऑफ फॉलोइंग, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कितने पीरियड्स हैं। तो हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम की। तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, 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 फिर 2 के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 पीरियड्स हैं। क्लियर? लेकिन
अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन की। तो पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 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 3 के बाद कॉमा। तो कितने पीरियड्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन सिंपल है और कॉन्सेप्ट इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ही सिंपल है इसका। ठीक, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और जो क्वेश्चन 1 वो एक्सरसाइज से ही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज से लिया गया है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन रिटन में है जो हमने वीडियो 4D में किया था। तो इसमें है, हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू बोथ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बोथ का मीन्स समझ गए आप, इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दोनों के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो क्या है, पहले 3 के बाद कहूँगा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इसमें 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के आगे 3 नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें कितने पीरियड्स हैं? 1 2 3। इसमें भी 1 2 3 है। ऐसी ये हमने सॉल्व किया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसी का पार्ट है। ठीक है, और हमने कॉमर्स का यूज़ किया है इसमें, सुटेबल कॉमर्स का यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 पीरियड 2 3 4 4 पीरियड है। और इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो पहले 3 के बाद कहूँगा, फिर 3 के बाद कहूँगा, तो 1 2 3। कितने पीरियड्स हैं? 3 पीरियड्स हैं ओनली इसमें। क्लियर? ऐसे ही हमने ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए सॉल्व करने को, लेकिन 20% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए। ओनली 80% स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व भी किए। तो जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वो इसको आप सॉल्व करें। ठीक, आपके एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आएंगे, कॉमर्स लगाने के लिए क्वेश्चंस आएंगे और दोनों ही तरीके से आपको बताना है कितने पीरियड्स हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, ऐसे ही हमने इसका 8 पार्ट और 9 पार्ट किया है। ठीक है, तो कॉमर्स का यूज़ किया है पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, 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 फिर 2 के बाद। इसमें पहले 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, इस तरह से। तो इसमें कितने पीरियड्स हैं? 7 है, इसमें 5 है। तो लेसन जो 4 था वो इजी है, इतना हार्ड नहीं है। सही है, तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन जो हमारा लेसन 4 है वो बहुत इजी है। लेकिन आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमर्स के यूज़ लास्ट से पहले 3 के बाद करते हैं, फिर 3 के बाद करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 3 3। लेकिन इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद 2 2 2 2, इस तरह से जो उनके पेयर्स बनते हैं वो हमको बताते हैं कितने पीरियड्स हैं, इसमें कितने पीरियड्स हैं, 2 3 4 5 जो भी हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज हमने लेसन 4 को अगेन रिवाइज़ किया। ठीक, कल हम लेसन 5 को करेंगे रिवाइज, और दिवाली के बाद आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें। कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार पूछें मुझसे। ठीक है, लेकिन मुझसे क्लियर करें, अच्छे से पढ़ें और आप सबके अच्छे नंबर आएँ, ये हमारी कोशिश है। आपको सबको समझ में आए मैथ, ये हमारी कोशिश है, इसलिए हम डेली कॉल करते हैं आपको। ठीक है, आपका फीडबैक लेते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, समझिए चीज़ों को, देखिए, ऑब्ज़र्व करिए। मैथ इतना आसान होता है कि मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ तक कि हिंदी भी मैथ से आसान नहीं, मैथ सबसे आसान होता है। मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, सबसे आसान मैथ होता है। इंग्लिश से आसान मैथ होता है, साइंस से आसान मैथ होता है। लेकिन हमको समझना है, हमको उसका कॉन्सेप्ट समझना है, ये है क्या। और जिस स्टूडेंट्स की मैथ अच्छी होती है, मैथ पर कमांड अच्छी होती है, वो स्टूडेंट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर ऑटोमेटिक कमांड अच्छी होती है। ये मैथ का रूल्स है। क्लियर? तो अच्छे से पढ़ाई करते चलें और डाउट भी क्लियर करते चलें। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।